Good morning, students. Today we will study the spectroscopy. So what is spectroscopy? So it is the branch of science which deal with the interaction of the electromagnetic radiation with matter. तो exactly जो matter है तो वो क्या चीज़ है कि everything वैसे matter को हम कैसे define करते हैं anything in this universe which occupies space that is called matter. But यहाँ पे जो matter की discussion हो रही है the matter which is under the investigation. For example यहाँ पे aniline है, anthracene है, acetic acid है, और कोई भी प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं लैब में, जब उसे सिंथेसाइज कर लेते हैं तो वेदर वो प्रोडक्ट बना है या नहीं बना, चाहे वो इंटरमीडिएट है, तो हाउ वी कैन डिटेक्ट दैट. सो that can be detected only with the help of the spectroscopy. So it is a branch of science that mean to say कि ये जो compound है, for example यहाँ पे aniline है, this is the naphthalene है and this is acetic acid है, उसका मैंने ये structure formula लिखा है. अगर suppose हमने ये इनमें से कोई एक बना लिया, वेदर ये प्रोडक्ट आपकी जो राउंड बॉटम फ्लास्क है या बीकर है जिसमें आप इसको सिंथेसाइज कर रहे हैं वो बन चुका है या नहीं बन चुका, तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दी स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो है बहुत सारे और भी ब्रांचेस हैं इसकी, लाइक हियर इज दी IR इज देयर. अब ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो इंफ्रारेड होती है तो ये हमें बताती है कि कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसिटिक एसिड है, इसके अंदर दो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे OH फंक्शन ग्रुप एंड दिस द CH जो कीटो ग्रुप प्रेजेंट है. तो अगर ये कंपाउंड हमने सपोज सिंथेसाइज किया तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें एटलीस्ट दो फंक्शन ग्रुप के बारे में बता सकती है कि हमारे कंपाउंड के अंदर जो है दो तरह के फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हैं, वन ऑफ द कीटो एंड दिस इज द OH. तो उसकी जो स्पेक्ट्राज हैं उसकी डिफरेंट पीक्स आती हैं, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो कीटो की पीक जो है वो कहाँ पे आती है, OH की कहाँ पे आती है. मीन टू से कि फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ की जा सकती है. सिमिलरली यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप NH2 प्रेजेंट है, तो देयरफॉर अगर हम सपोज प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर रहे हैं तो सपोज एनिलीन सिंथेसाइज करना हमें, जहाँ हमने करना है, जहाँ हम कर चुके हैं, तो अगर वेदर वो प्रोडक्ट बना या नहीं बना, तो विद द हेल्प ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन फाइंड आउट दैट कि जो प्रोडक्ट है वो जो NH2 है जो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसकी पीक जो है वो जितने वाइब्रेशन नंबर पे आनी चाहिए वहाँ पे ही आएगी. सो दीज आर ऑल द मैटर्स. एनिलीन है, नेप्थलीन है, एसिटिक एसिड है, और इनकी इंट्रैक्शन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो सोर्स में प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि यहाँ पे IR है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है और एक NMR इंस्ट्रूमेंट है. अब जब हम सैंपल को, जो भी ये जो सैंपल्स हैं हमारे, तो अगर हम जिस सैंपल को जब IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालेंगे तो उसके अंदर एक सोर्स लगा होता है, तो जो सोर्स बल्ब है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं. तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो हम मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी. अगर ये मैटर है तो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगी, तो इंटरेक्ट करने के बाद जो है वो रिजल्ट देंगी. सो स्पेक्ट्रोस्कोपी इसीलिए हम उसको कहते हैं कि इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर. अब इसके बाद हमारे पास कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं. सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आज दीज आर द दीज रेडिएशन जो है ट्रैवल विद द सेम स्पीड एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. यू नो दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स. एंड सेकेंड पॉइंट इज दीज आर द करेक्टराइज्ड बाय द वेवलेंथ. अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनकी कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ भी होगी एंड उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी की भी होगी. सो एंड द थर्ड पॉइंट इज द रेडिएशन हैव द ड्यूअल करेक्टर. जो रेडिएशन एमिट होती हैं उसके पास ड्यूअल करेक्टर होता है. यू नो दैट डी ब्रॉगली प्रिंसिपल जिसने बताया था हमें कि लाइट हैज़ द ड्यूअल करेक्टर, वेव करेक्टर एज वेल एज द पार्टिकल करेक्टर. So therefore this is called the de Broglie principle. And the fourth point is the absorption and emission of the radiation is quantized and each quantum is called as a photon. इसके कहने का मतलब ये है कि जो एक रेक्टिंग मॉलिक्यूल है तो each molecule is absorbing the quanta of the radiation to give a chemical reaction. So these are the 4 points of the electromagnetic radiation. इसके बाद आ जाता है हमारे पास what is the electromagnetic spectrum. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ दी
इसकी डेफिनेशन ये है कि द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस in order of increasing wavelength and decreasing frequency is called as the electromagnetic spectrum. तो लेट्स सी, इस तरफ मैंने देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो ड्रा कर रखा है. तो सी हियर दैट कि these are the different type of the rays, electromagnetic radiation, like it is the cosmic ray, then gamma ray, X-ray, far UV, visible, near IR, far IR, microwave, radar, television, NMR, radio. These are the different type of electromagnetic radiation. अब यहाँ पे इसकी lambda जो है that is called wavelength. This is the 10⁻⁻14, then 12, 10⁻⁻10, and 10⁻⁹, and so on. This is the going on increasing. And यहाँ पे ये जो frequency है that is the 10⁻22, and this frequency is in the hertz. This is in the hertz, and जो this is wavelength है that is in the meter. सो जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो कॉस्मिक रे की हाई है, देन इट्स डिक्रीजिंग, एंड देन एक्सरे की 10⁻18 है, फार यूवी की 10⁻6 है, एंड सो ऑन एज द डिक्रीजिंग, एंड द माइक्रोवेव 10⁻11, एंड देन 10⁻10, एंड टेलीविजन 10⁻8, एंड NMR की 10⁻7, 10⁻6. So these are the different type of the radiation and their wavelength and their frequency. अगर हम इसको डिस्कस करें तो इन जो इसकी एनर्जी है अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स, दिस इज गिवन बाय E is equal to h mu. As we know that this is Planck's law, and the mu is given by the c by lambda. अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे तो therefore it will become E is equal to hc divided by lambda. तो therefore energy is inversely proportional to the wavelength. That means to say कि जो अगर यहाँ पे जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेवलेंथ कम है तो वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग. अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो दैट मीन टू से यहाँ पे एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है. सो एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आल्सो दिस इज इक्वल टू एच म्यू एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू. दैट मीन टू से कि अगर म्यू ज़्यादा है हमारे पास तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सबसे ज़्यादा हाई होती है. लाइक कॉस्मिक रे हैज़ द हाई एनर्जेटिक, and because according to the law of E is equal to h mu, if therefore mu is high and therefore energy is high, and अगर lambda जो है वो कम है तो therefore lambda जो है कम है, और लाइक दे यहाँ पे lambda high है तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. So this is the arrangement of the different type of radiation in order of their increasing wavelength and decreasing frequency. And after that, let's see next is the type of the absorption and emission spectra. So what is this? What is the absorption and emission spectra? Let's see, we are discussing any atom, और उस एटम के अंदर जो है उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और अगर हमारे पास कोई दो लेवल हैं तो उसमें से एक होता है जी इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट, एंड वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट. अगर हमारे पास ये जो ग्राउंड लेवल है इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स जो मैंने डाले हैं, सपोज दीज आर द पॉपुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर गोइंग टू बी एक्साइट. तो देयरफॉर जब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पड़े हैं जिसकी एक्साइटेशन हो गई है, तो देयरफॉर इफ E इज इक्वल टू एच म्यू, दैट मीन टू से that particular energy which will fall on the molecules, and this molecule go into the excited state. लेकिन ये एनर्जी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि जो इस एनर्जी बैरियर को पार कर जाए. अगर ये सुटेबल नहीं है तो देयरफॉर these molecule cannot be excited into this state. सो अगर ये एनर्जी सफिशिएंट है तो देयरफॉर these molecule जो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में पड़े हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे. अगर ये लेस है तो therefore they cannot be go into the excited state. So therefore that should be the suitable frequency, and that is called threshold frequency. Therefore E is equal to h mu when fall, and then therefore it go into the excited state, and then if it go into the excited state, and that is called as the absorption spectra. So अगर ये absorption spectra है तो therefore जब molecules जो है ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में चले गए
तो जो एक्साइटेड स्टेट है वो एक अनस्टेबल स्टेट होती है। तो जब अनस्टेबल स्टेट जो है वो वापस जो है ग्राउंड स्टेट में आएगी तो देन दे विल एमिट ए लाइट। सो जो ये वाला जो स्पेक्ट्रम मैंने देखे लिखा है तो दैट इज रिप्रेजेंट बाय द स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन, and that is by the curved line mean to say this is the emission, that mean to say the light is going to emit here। तो यहाँ पे emission हो रही है तो the curved line show that there is the emission and the straight line is showing that the absorption। तो अगर जब emission होगी तो जो मॉलिक्यूल है वापस जो है ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे and then it is called the emission spectra। so like that कि ये हम इस तरह से मैंने दोबारा से एक एटम की शेप में भी बता रखा है कि सपोज यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड देन द 8 एंड यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट करके ऊपर भेजना है तो अगर हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ पे भेजेंगे तो देयरफॉर ये वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन यहाँ पे तभी हो सकती है कि अगर ये जो एनर्जी गैप है, दिस वन एनर्जी गैप, जितना ये एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी इस रेडिएशन की होनी चाहिए। अगर ये सफिशिएंट एनर्जी है तो देयरफॉर दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्साइटेड इनटू द गो इनटू द एक्साइटेड स्टेट एंड देन अगर ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो दैट इज कॉल्ड द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एंड अगर जब अब्जॉर्प्शन के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में होगा, लाइक यहाँ पे मैंने देखे यहाँ पे बता रखा है कि वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो ये वाली जो स्टेट थी यहाँ पे मैंने इसको एम्प्टी बनाया कि देयरफॉर ये यहाँ पे अभी वो वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है। तो देयरफॉर यहाँ पे जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में से वापस अपनी जगह पे ग्राउंड स्टेट में आएगा तो देयरफॉर दैट विल एमिट ए लाइट एंड दैट इज कॉल्ड एज द एमिशन स्पेक्ट्रा। अगर हम एक एटम की बात डिस्कस कर रहे हैं तो एटम की डिस्कशन कर रहे हैं तो देन फॉर इट इज कॉल्ड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर यहाँ पे एमिशन हो रही है तो एटम की डिस्कशन हो रही है तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा। So these are the two different type of the spectra is the atomic absorption spectra and atomic emission spectra। इसके बाद हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे। तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा डिस्कस करने से पहले हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो on this side there is the energy, potential energy, and on this side is the internuclear distance। अब यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा सा लेवल मैंने बना रखा है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट एंड ये ऊपर वाला लेवल जो है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट। अब ये बड़ी ध्यान से समझें इस चीज़ को कि ये जो बड़ा सा लेवल है इसे हम इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट कह रहे हैं। इसके बीच में मैंने ये जो डार्क बना रखी है लाइन्स, दिस इज़ 1, दिस 2 एंड दिस 3, ये 4। अब इनको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन लेवल। दिस इज द वाइब्रेशन लेवल 0, दिस इज वाइब्रेशन लेवल 1, दिस इज वाइब्रेशन लेवल 2, दिस इज द वाइब्रेशन लेवल 3। इस इलेक्ट्रॉनिक लेवल में बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल्स होते हैं, तो मैंने अभी इनको सिर्फ 3 को शो किया है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द वाइब्रेशन लेवल। अब ये जो एक जो वाइब्रेशन लेवल है, लाइक दिस वन इज द वाइब्रेशन लेवल एंड दिस वाइब्रेशन लेवल एंड दिस वाइब्रेशन लेवल। अब एक वाइब्रेशन लेवल के अंदर ये जो छोटी छोटी और मैंने बना रखे हैं, दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल लेवल, दिस इज आल्सो रोटेशन लेवल, दिस इज आल्सो रोटेशन लेवल, दिस इज आल्सो रोटेशन लेवल। तो ईच रोटेशन लेवल को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं जे से। तो दिस इज द जे इज इक्वल टू 0, दैट मीन टू से ये रोटेशन लेवल जो है 0 है, ये 1 है, ये रोटेशन लेवल 2, रोटेशन लेवल 3 एंड सो ऑन द मिलियन टाइप ऑफ द रोटेशन लेवल्स आते हैं। अब ये जो ये 0 वाइब्रेशन लेवल से लेके वाइब्रेशन लेवल 1 के अंदर बहुत सारी रोटेशन लेवल्स होते हैं। अब इसी तरह से वाइब्रेशन लेवल 1 से लेके 2 के बीच में बहुत सारे और भी रोटेशन लेवल्स होंगे। अब ये जो रोटेशन लेवल है, तो रोटेशन लेवल के अंदर मैंने और ये जो छोटी छोटी लाइंस बना रखी हैं, तो दीज आर द कॉल्ड द ट्रांजिशन लेवल। तो देयरफॉर ये जो हम बता रहे हैं, बड़े प्लीज़ ध्यान से देखें कि ये जो हमारे पास ये वाला रोटेशन लेवल है, इस रोटेशन के अंदर ये जो छोटी छोटी लाइन बनाई हैं, दीज आर कॉल्ड द ट्रांजिशन लेवल्स। सो देयरफॉर सबसे बड़ा जो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, देन आर द वाइब्रेशन लेवल्स,
वाइब्रेशन के बीच में ये जो छोटे छोटे हैं ये कौन से हैं, रोटेशन लेवल्स, and rotations are again divided into the small again levels, that is called as the transition levels. So अगर हम इसकी डिस्कशन करें तो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन ने जब किसी एटम की फाइंड आउट एनर्जी की थी तो ही फाइंड आउट द एनर्जी बाय सम अप ऑफ ऑल दीज the various kind of energy. Therefore this is called as the E transitional, so that is very small energy, and then E rotational, जो ट्रांजिशन से बड़े जो हैं रोटेशन लेवल हैं, रोटेशनल, एंड देन इज द वाइब्रेशनल, एंड देन द इलेक्ट्रॉनिक। अब जब उसने सारी इन्वेस्टिगेशन की तो देयर फोर द ट्रांजिशन लेवल आर वेरी small and the energy of these transition level is very small, that is nearly 10 is to power minus 57 joule, and therefore and hence is the neglected because they do not contribute toward the little contribution is there toward the atomic energy, and that's why we are left with the E rotational is equal to energy of the atom is equal to E rotational, E vibrational, and the E electronic, and this is also called as the Born-Oppenheimer approximation. तो आई होप इट इज़ क्लियर दैट कि ये जो हमारी डायग्राम है इससे ही सारी डिस्कशन चलेगी। सो लाइक दैट आगे उस नेक्स्ट टॉपिक में मैंने बता रखा है कि कौन कौन तरह की स्पेक्ट्रा जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं हम। तो नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रा। लेट्स सी, अभी ये जो डायग्राम पहले मैंने बताई थी ये वाली डायग्राम देखें तो वही डायग्राम मैंने दोबारा से ड्रा कर रखी है, तो सेम ही से है। तो लेट्स सी कि टाइप ऑफ स्पेक्ट्रास कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे इस तरफ एनर्जी है, इस तरफ इंटरनेट डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं व्हाट इज़ द रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं कि ये जो रेडिएशंस है E इज इक्वल टू एच म्यू वो इस रोटेशन लेवल के ऊपर गिर रही हैं और इसके अंदर से जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस रोटेशन लेवल से हायर रोटेशन लेवल में जा रहे हैं और कंडीशन ये है कि वो इस वाले वाइब्रेशन लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर ये 0 वाइब्रेशन लेवल है और ये 1 है तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा कब होता है कि जब ये वाले रोटेशन लेवल से लाइट अमिट करके एक्साइटेड स्टेट में चली जाए and then come back to its original state, लेकिन the condition is that they do not leave this vibration level, तो ये vibration level को क्रॉस नहीं करेगी, and then spectra is called as the rotational spectra। and उसके बाद जो नेक्स्ट स्पेक्ट्रा आता है उसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब ये वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा कौन सा होता है? वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं कि अगर ये लाइट जो हम इस मॉलिक्यूल के ऊपर गिरा रहे थे, अगर इफ E इज इक्वल टू एच म्यू इज द सफिशिएंट दैट कि इफ इट इज फॉलिंग ऑन दिस एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और अगर वो इस वाले रोटेशन लेवल पे गिर रही है और अब वो इस वाले वाइब्रेशन लेवल को क्रॉस करके ऊपर वाले वाइब्रेशन में चली जाए, इट कैन बी गो इनटू सेकंड वाइब्रेशन लेवल है। अगर ये इतनी एनर्जेटिक है तो इट कैन बी गो इनटू द थर्ड वाइब्रेशन लेवल। और अगर यहाँ से लेके अगर ये वाले वाइब्रेशन लेवल को इससे यहाँ चली जाए 0 से यहाँ तक और यहाँ से फिर वापस आ जाए, देन इट इज कॉल्ड एज द वाइब्रेशन एंड द रोटेशन स्पेक्ट्रा। दैट इज वाइब्रेशन भी हो रही है, वाइब्रेशन या इस लेवल से वो वाइब्रेशन लेवल को क्रॉस करके नेक्स्ट वाले में जा रहा है और इसी में से वो सेकंड वाले में भी जा सकता है एंड थर्ड में भी जा सकता है, एंड दैट इज कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, एंड दैट इज कॉल्ड दी वाइब्रेशन। और जब वाइब्रेशन की ट्रांजिशन होगी तो रोटेशन तो अपने आप ही हो जाएंगी, एंड दैट इज कॉल्ड दी वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा। तो अब इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं कि अगर E जो है एनर्जी दैट इज द सफिशिएंट दैट कि अगर हम इसके ऊपर गिरा रहे हैं तो वो पूरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल को पार करके सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चली जाए। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट में चली जाए। दैट मीन टू से जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो उसके साथ जो है
that is the transitional, then rotational, then vibrational, तो वो तो अपने आप हो ही जाती हैं. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन ट्रांजिशन जो है वो अकम्पनीड होती हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल में. जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी तो ये ट्रांजिशन तो फिजिबल अपने आप ही हो जाएंगी. तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रा एंड देयर डिस्कशन.